सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी बुमराह को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ तीसरे दिन के खेल में बुमराह ने सैम करन के ओवर में इतनी तूफानी बल्लेबाजी करी कि उनके छक्के व चौके देखकर इंग्लैंड की टीम के तो होश उड़ ही गए थे, साथ ही भारतीय खिलाड़ी भी फूले नहीं समा रहे थे। आखिरकार कैसे बुमराह ने तूफानी बल्लेबाजी करी और एक ही ओवर में भारतीय टीम के लिए चौके व छक्कों की बारिश करी और सैम करन की धुलाई कर डाली, ये सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, बुमराह और भुवनेश्वर कुमार में कौन एक बेहतरीन खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में कुछ ऐसा रोमांचक देखने को मिला। उस वाक्य को देखकर जहां भारतीय खेमे के चेहरे पर खुशी थी, तो वहीं इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी माथा पकड़कर मैदान में बैठ चुके थे। और ये वाक्य था जब बुमराह ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का आगाज किया। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ 183 रन का पीछा कर रही भारतीय क्रिकेट टीम लगभग सभी खिलाड़ी समय से पहले धाराशायी हो गए थे। वो तो केएल राहुल ने एक सम्मानजनक पारी खेली, अपनी टीम के लिए 84 रन बनाकर गए और उनके बाद जडेजा ने 50 जड़ दिया, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम 200 के पार चली गई थी। वरना तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम 150 के अंडर ही सिमट जाएगी। और आपको बता दें कि केएल राहुल के आउट होने के बाद जब जडेजा भी अपना विकेट गवा बैठे, ऐसा लग रहा था कि हमारे टेल एंडर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि मोहम्मद शमी मैदान से 13 रन बनाकर जरूर गए, परंतु अब आखिरी विकेट के लिए मैदान पर बुमराह और सिराज ही मौजूद थे। भारतीय क्रिकेट टीम के 242 पर 9 विकेट हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि चंद गेंदों में भारतीय इनिंग्स तो समाप्त हो ही जाएगी। लेकिन तभी सिराज और बुमराह की जोड़ी और खास तौर पर बुमराह की बल्लेबाजी का ऐसा नजारा देखने को मिला कि सैम करन भी रोने की हालत में आ गए थे। मैदान पर आते ही सिराज ने चौका जड़कर बुमराह को अलग ही कॉन्फिडेंस प्रदान किया और उसके बाद तो बुमराह ने सैम करन का जो हश्र किया, उसे देखकर शायद आप भी खुश हो जाएंगे। पूरा वाक्य पारी के 82वें ओवर का है। गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया सैम करन को, लेकिन सामने तैनात थे जसप्रीत बुमराह और इस ओवर की पहली गेंद पर बुमराह को हल्के में लेते हुए सैम करन ने सीधा उनके पैड पर मारना चाहा, लेकिन बुमराह तो जैसे कि इस गेंद को खेलने के लिए तैयार खड़े थे, या फिर ऐसी गेंदें वो ऐसा लग रहा था कई बार खेल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मिड विकेट की तरफ से बल्ले को कुछ इस खास अंदाज में घुमाया कि गेंद कोहली की रफ्तार से सीधा बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। दोस्तों, ये चौका हो चुका था, लेकिन यकीन मानिए कि ये तो केवल टीजर था, असली फिल्म तो अभी आनी बाकी थी। दोस्तों, अगली गेंद पर अपने फ्रंट फुट पर आकर बुमराह ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ से इतना खतरनाक शॉट खेला कि गेंद कोहली की रफ्तार से फील्डर को बीट करते हुए सभी खिलाड़ियों के सर के ऊपर सीधा जाकर गिरी स्टैंड्स में और यह छक्का हो चुका था। इसे देखकर इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों की हवाइयां उड़ चुकी थी, क्योंकि 2 गेंद में 10 रन आ चुके थे, वो भी बुमराह के बल्ले से। लेकिन अभी तो बुमराह का असली तूफान आना बाकी था। दोस्तों, अगली गेंद बुमराह के बल्ले का किनारा लेकर स्लिप को बीट करते हुए सीधा बाउंड्री के बाहर चली गई। हालांकि यहाँ पर बुमराह की किस्मत ने उनका साथ दिया, लेकिन वाकई में यकीन मानिए कि यह बुमराह का शॉट सिलेक्शन था। इस तरीके से 3 गेंदों में ही बुमराह ने 14 रन जड़ दिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि इसी ओवर से भारतीय क्रिकेट टीम को लगभग 20 रनों के आसपास मिल गए, जिससे कि सारा प्रेशर अब इंग्लैंड की टीम पर आ चुका था। इतना ही नहीं, अगले ओवर में रॉबिन्सन को भी बुमराह ने एक चौका जड़ दिया और कई बार डबल्स भी लिए, जिससे कि बुमराह 3 चौके व 1 छक्के की मदद से 29 गेंदों में ही 24 रन पर पहुंच गए थे। लग रहा था कि वो वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। दोस्तों, ये बुमराह सिराज की पारी थी, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम की लीड लगभग 100 के आसपास हो गई और ये कहीं ना कहीं मैच को जिताने में भी कारगर साबित हो सकती है। लेकिन आप सभी खास तौर पर बुमराह की इस घातक बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ बुमराह ने धोनी बनकर ऐसे चौके और छक्के जड़े कि सब देखते ही रह गए। लेकिन बुमराह की पारी ने कैसे हारे हुए मैच को पलट कर रख दिया और उन्होंने कैसे इंग्लैंड की टीम के अकेले पर खच्चे उड़ा कर रख दिए, वो सब तो आपको बताएंगे ही। परंतु उससे पहले आप सभी आज बुमराह की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में कुछ ऐसा रोमांचक देखने को मिला। उस वाक्य को देखकर जहां भारतीय खेमे के चेहरे पर खुशी थी, तो वहीं इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी माथा पकड़कर मैदान में बैठ चुके थे और यह वाक्य था जब बुमराह ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का आगाज किया। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ 183 रन का पीछा कर रही भारतीय क्रिकेट टीम लगभग सभी खिलाड़ी समय से पहले धाराशायी हो गए थे
वो तो केएल राहुल ने एक सम्मानजनक पारी खेली, अपनी टीम के लिए 84 रन बनाकर गए और उनके बाद जडेजा ने 50 जड़ दिया, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम 200 के पार चली गई थी। वरना तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम 150 के अंडर ही सिमट जाएगी। और आपको बता दें कि केएल राहुल के आउट होने के बाद जब जडेजा भी अपना विकेट गवा बैठे, ऐसा लग रहा था कि हमारे टेल एंडर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि मोहम्मद शमी मैदान से 13 रन बनाकर जरूर गए, परंतु अब आखिरी विकेट के लिए मैदान पर बुमराह और सिराज ही मौजूद थे। भारतीय क्रिकेट टीम के 242 पर 9 विकेट हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि चंद गेंदों में भारतीय इनिंग्स तो समाप्त हो ही जाएगी। लेकिन तभी सिराज और बुमराह की जोड़ी और खास तौर पर बुमराह की बल्लेबाजी का ऐसा नजारा देखने को मिला कि सैम करन भी रोने की हालत में आ गए थे। मैदान पर आते ही सिराज ने चौका जड़कर बुमराह को अलग ही कॉन्फिडेंस प्रदान किया और उसके बाद तो बुमराह ने सैम करन का जो हश्र किया उसे देखकर शायद आप भी खुश हो जाएंगे। पूरा वाक्य पारी के 82वें ओवर का है। गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया सैम करन को, लेकिन सामने तैनात थे जसप्रीत बुमराह और इस ओवर की पहली गेंद पर बुमराह को हल्के में लेते हुए सैम करन ने सीधा उनके पैड पर मारना चाहा, लेकिन बुमराह तो जैसे कि इस गेंद को खेलने के लिए तैयार खड़े थे, या फिर ऐसी गेंदें वो ऐसा लग रहा था कई बार खेल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मिड विकेट की तरफ से बल्ले को कुछ इस खास अंदाज में घुमाया कि गेंद कोहली की रफ्तार से सीधा बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। दोस्तों ये चौका हो चुका था, लेकिन यकीन मानिए कि ये तो केवल टीजर था, असली फिल्म तो अभी आनी बाकी थी। दोस्तों अगली गेंद पर अपने फ्रंट फुट पर आकर बुमराह ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ से इतना खतरनाक शॉट खेला कि गेंद कोहली की रफ्तार से फील्डर को बीट करते हुए सभी खिलाड़ियों के सर के ऊपर सीधा जाकर गिरी स्टैंड्स में और यह छक्का हो चुका था। इसे देखकर इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों की हवाइयां उड़ चुकी थी, क्योंकि 2 गेंद में 10 रन आ चुके थे, वो भी बुमराह के बल्ले से। लेकिन अभी तो बुमराह का असली तूफान आना बाकी था। दोस्तों अगली गेंद बुमराह के बल्ले का किनारा लेकर स्लिप को बीट करते हुए सीधा बाउंड्री के बाहर चली गई। हालांकि यहाँ पर बुमराह की किस्मत ने उनका साथ दिया, लेकिन वाकई में यकीन मानिए कि यह बुमराह का शॉट सिलेक्शन था। इस तरीके से 3 गेंदों में ही बुमराह ने 14 रन जड़ दिए। और दोस्तों आपको बता दें कि इसी ओवर से भारतीय क्रिकेट टीम को लगभग 20 रनों के आसपास मिल गए, जिससे कि सारा प्रेशर अब इंग्लैंड की टीम पर आ चुका था। इतना ही नहीं, अगले ओवर में रॉबिन्सन को भी बुमराह ने एक चौका जड़ दिया और कई बार डबल्स भी लिए, जिससे कि बुमराह 3 चौके व 1 छक्के की मदद से 29 गेंदों में ही 24 रन पर पहुंच गए थे। लग रहा था कि वो वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। दोस्तों ये बुमराह सिराज की पारी थी, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम की लीड लगभग 100 के आसपास हो गई और ये कहीं ना कहीं मैच को जिताने में भी कारगर साबित हो सकती है। लेकिन आप सभी खासतौर पर बुमराह की इस घातक बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाफ जडेजा का तूफान कुछ इस कदर आया कि देखकर इंग्लैंड की टीम के तो होश ही उड़ गए थे और जडेजा की बल्लेबाजी को देखकर किस तरीके से खड़े होकर तालियां बजाई स्टैंड्स में भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों व कोच शास्त्री ने, वो सब तो आपको बताएंगे ही। साथ ही बताएंगे कैसे जडेजा ने इंग्लैंड की टीम के अकेले शामत लगा दी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जडेजा और हार्दिक पांड्या में कौन एक बेहतरीन ऑलराउंडर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाफ तीसरे दिन के खेल में जब भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी हार मान चुके थे, अपना विकेट गवा चुके थे, तब उसी टाइम जडेजा ने ऐसी बल्लेबाजी करी कि सब उनके फैन हो गए हैं। आपको बता दें कि जो पहला टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहा है, उसके पहले दिन के खेल में तो भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरीके से हावी रही अपनी गेंदबाजी के दम पर। लेकिन जैसे ही 183 पर इंग्लैंड को ऑल आउट करने के बाद भारत की बल्लेबाजी आई तो रोहित और केएल राहुल के अलावा कोई और खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर सका। दोस्तों जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो राहुल तो मैदान पर सेट हो चुके थे, लेकिन रोहित के 32 रन पर आउट होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम एक के बाद एक बिखरती चली गई। विराट कोहली हो, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और यहाँ तक कि ऋषभ पंत ही क्यों न हो, कोई भी केएल राहुल का प्रॉपर तरीके से साथ नहीं दे पाया। पंत ने कोशिश जरूर करी, लेकिन 19 गेंदों में 25 रन ही लगा पाए। लेकिन जडेजा राहुल के साथ मैदान पर टिके रहे। दोस्तों आपको बता दें कि केएल राहुल के साथ मिलकर जडेजा ने भारतीय क्रिकेट टीम को वो बढ़त दिलाई जिससे कि इंग्लैंड की टीम पर प्रेशर फिर से बन गया। इस बीच केएल राहुल भी 84 रन बनाकर एंडरसन का शिकार बन गए। लेकिन मजाल है कि जडेजा के माथे पर एक भी शिकन आई हो। उसको बिना किसी गेंदबाज की परवाह किए बेबाक बल्लेबाजी करते चले गए जडेजा और कुछ ऐसे चौके व छक्के जड़े जिन्हें देखकर भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी कुर्सी पर खड़े होकर तालियां बजाई। आपको बता दें कि लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से 86 गेंदों में 56 रन जड़ दिए थे जडेजा ने और अपनी इसी तूफानी पारी में जडेजा ने 8 चौके तो वहीं एक छक्का भी लगाया था। मतलब कि दोस्तों 56 रनों की पारी में से लगभग 38 रन तो केवल बाउंड्री से जडेजा ने
रन निकाले थे। इन्हीं चौके व छक्कों की पारी ने कहीं ना कहीं प्रेशर बना दिया था इंग्लैंड की टीम पर। तो दोस्तों ये जडेजा की पारी ही थी जो कि इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारत की लीड को 50 से ज्यादा रनों का बना गई। और राहुल के बाद कहना होगा कि जडेजा की पारी ने ही भारतीय क्रिकेट टीम को 234 के पार भी पहुंचा दिया था। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आगे चलकर रॉबिन्सन की एक गेंद पर ड्राइव शॉट लगाने के चक्कर में मिड ऑफ पर एक शॉट खेल बैठे जडेजा, लेकिन वहां पर तैनात थे फील्डर स्टुअर्ट ब्रॉड, जिन्होंने जडेजा के इस कैच को पकड़ा और इस मौके को नहीं जाने दिया, जिसके बाद जडेजा का विकेट 56 रनों पर गिर गया। लेकिन दोस्तों जडेजा ने अपनी इस बल्लेबाजी से न सिर्फ अपने कमबैक को घोषित किया है, बल्कि सबको यह भी बता दिया है कि वह भारतीय क्रिकेट टीम में होना क्यों डिजर्व करते हैं। जडेजा इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के ही नहीं बल्कि दुनिया के सब